मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। तो माय नेम इज़ राजेश। तो आज देखिए हम हमारा जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं टेंस। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कि व्हाट इज़ टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेंस क्या है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती करते हैं कि टेंस और टाइम को सेम मानते हैं, लेकिन टेंस और टाइम इज़ नॉट इक्वल। टेंस एंड टाइम इज़ नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं होते हैं, बट दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म which shows the time of an action। कि टेंस क्या होता है, कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। टेंस एक क्रिया का रूप होता है जो क्या दर्शाता है, विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य के होने का समय दर्शाता है। एन एक्शन या स्टेट भी लिख सकते हैं, या स्थिति का भी बोध कराता है। जैसे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो ये क्या उसकी स्टेट का बोध करा रहा है। आगे देखिए, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट टेंस indicates the time of an action। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि टेंस बोध कराता है किसको, द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक कार्य के समय का बोध कराता है कि कौन सा जो भी एनी एक्शन है वो किस समय घटित हुआ। इसका बोध हमें क्या कराता है, जो वर्ब फॉर्म होती है वह हमें कराती है। कि वर्ब फॉर्म से हमें पता चलता है, वर्ब फॉर्म किसका बोध कराती है, टाइम का बोध कराती है। आगे हम बात करते हैं द चेंज इन द फॉर्म of a verb according to time is called tense। आपके सामने मैंने काफ़ी डेफिनेशन बता दी है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और ए स्टेट। कि टेंस एक वर्ब फॉर्म होती है जो क्या करती है, विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य का समय का बोध कराती है या किसी कार्य का समय दर्शाती है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन तो यह हो गई। दूसरी बात करते हैं इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दैट टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि टेंस कि एक कार्य का समय को दर्शाता है या एक कार्य के समय का बोध कराता है। अगर ये एक डेफिनेशन ये हो गई। अगर ये भी थोड़ी हार्ड लग रही है तो इससे अच्छा ये है कि द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कि एक क्रिया के रूप में परिवर्तन अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि समय के अनुसार एक वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड टेंस। कि मान लो कोई भी वर्ब है, हम बात करते हैं जैसे मान लो गो है, गो कौन सी फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं,
सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं और सिंपल फ्यूचर में भी करते हैं, यानी इसका सिंपल या अफर्मेटिव टेंस में करते हैं। बात करते हैं, अब इसको गोइंग बना दिया तो ये क्या हो गई, कंटिन्यूस वर्ब हो गई जो समय निरंतरता की ओर बता रही है। या इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गई, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई पास्ट। ठीक है, तो अब ये किसका बोध करा रही है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट का बोध करा रही है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया की फॉर्म में द चेंज, परिवर्तन क्या कहलाता है, इज कॉल्ड टेंस, टेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि वैसे अगर शॉर्ट में हम इसको समझना चाहें तो क्या, देखिए बात करते हैं टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस, कि टाइम और एक्शन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेंस। और टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पूरा जो टेंस है ये इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है, यानी टाइम प्लस एक्शन इक्वल टेंस। टाइम, अब बात आती है टाइम की, कि आप कहोगे सर ये टाइम और टेंस दोनों सेम होते हैं, नहीं दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। टाइम है वो एक क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जबकि ये टेंस है वो क्या है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। दोनों में एक तो यही काफ़ी अंतर है। टाइम क्या है, निश्चित है, इनकी संख्या निश्चित होती है, चाहे एवरी लैंग्वेज में, यानी किसी भी लैंग्वेज में इनकी संख्या निश्चित है, जबकि टेंसों की संख्या बदलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए कि टेंस एंड टाइम दोनों एक नहीं होते हैं, टेंस एंड टाइम दोनों समान नहीं होते हैं, दोनों समान नहीं होते हैं, कि टेंस और टाइम दोनों क्या है, एक समान नहीं होते हैं, परंतु इनमें रिलेशन पाया जाता है, परंतु इनमें रिलेशन पाया जाता है, परंतु इनमें रिलेशन या संबंध पाया जाता है। परंतु इनमें संबंध पाया जाता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि टेंस और टाइम दोनों एक समान नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों में अंतर पाया जाता, मतलब दोनों में एक रिलेशन पाया जाता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं टेंस नॉट इक्वल टू टाइम, टेंस नॉट इक्वल टू टाइम, कि टेंस और टाइम एक दूसरे से जुड़े जरूर हुए हैं, लेकिन दोनों में समानता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि टेंस नॉट इक्वल टू टाइम। अब हम देखिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, ये टेंस के टाइप्स। वैसे देखिए बात करते हैं कि टेंस की संख्या इंग्लिश ग्रामर में कितनी है, 2 है। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस। अब इनके हिंदी नेम तो आप काफ़ी दिनों से जानते हैं, क्योंकि आप हर क्लास में पढ़ते आए हैं, फोर्थ फिफ्थ से शुरू हो जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान, पास्ट टेंस भूतकाल,
ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इसके जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में है या हूँ ये शब्द पाए जाते हैं कि किसी भी टेंस में यानी किसी भी टाइप्स का हो, लास्ट में है या हूँ की साउंड आती है। पास्ट में क्या आती है? था, थी, थे। अब तीसरा देखिए, आप पढ़ते आए हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर इज टाइम। फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है, न कि टेंस। फ्यूचर क्या होता है? टेंस नहीं होता बल्कि टाइम होता है, और हम इसको टाइम के रूप में ही पढ़ते हैं। अब क्यों होता है फ्यूचर टाइम, क्यों होता है, इसके बारे में हम जो बात है वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि फ्यूचर टाइम होता है न कि टेंस। फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है न कि टेंस। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको टाइम के रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि टेंस और टाइम दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। तो अब हम दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टेंस और टाइम में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं टेंस और इधर देखिए टाइम। अब टेंस की बात करते हैं तो टेंस क्या होता है? टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है कि ग्रामर पर आधारित होता है, इसकी व्याकरण होती है। बल्कि जो टाइम होता है वो क्या होता है? जनरल कंसेप्ट होता है, इसके लिए कोई ग्रामर वगैरह नहीं होती है, यानी कोई व्याकरण वगैरह नहीं होती है। ये एक जनरल कंसेप्ट है, सार्वभौमिक या सार्वजनिक कंसेप्ट है, आम है। यानी समय है वो क्या है? एक आम चीज़ है, एक सार्वजनिक यानी एक सार्वभौमिक धारणा है। दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं तो जो टेंस है वो क्या है? लिंग्विस्टिक है, भाषा पर आधारित है, यानी जो भाषा होती है उसी के लिए क्या होता है? टेंस होता है, यानी काल होता है। बल्कि टाइम है वो क्या है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सार्वभौमिक है, यानी इसके लिए कोई भाषा वगैरह की नहीं है, तो एक जनरल कंसेप्ट होता है। तीसरी बात करते हैं, टेंस देखने के लिए हमें वर्ब फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, कि टेंस देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ती है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, साथ में हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, ये देखनी पड़ती है। बल्कि टाइम देखने के लिए हमें वर्ब फॉर्म नहीं देखनी है, क्या देखना है? या तो क्लॉक देखते हैं, या वॉच देखते हैं, या फिर कैलेंडर की, जैसे डेट वगैरह, ईयर वगैरह देखते हैं, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। जबकि टेंस के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ब फॉर्म की। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस इज ग्रामेटिकल कंसेप्ट टेंस क्या होता है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है। ग्रामेटिकल यानी व्याकरणीय धारणा है, व्याकरण पर आधारित होता है, इसके लिए रूल्स होते हैं। जबकि टाइम क्या है? टाइम क्या होता है? जनरल कंसेप्ट होता है। टाइम क्या होता है? जनरल कंसेप्ट होता है, इसके लिए कोई रूल वगैरह इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आगे सेकंड जो डिफरेंस है वो देखिए क्या है। टेंस क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है। टेंस यानी लिंग्विस्टिक कंसेप्ट होता है। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई। लिंग्विस्टिक मीन्स क्या होता है? भाषाई। लिंग्विस्टिक कंसेप्ट यानी भाषाई धारणा है कि टेंस जो भी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, सभी में क्या होते हैं? टेंस होते हैं, यानी काल होते हैं। जबकि जो टाइम है वो क्या है? इसके लिए कोई भाषा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। सॉरी,
यूनिवर्सल कंसेप्ट कि टेंस क्या है, लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है, जबकि टाइम क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि टेंस का हम जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें पता कैसे करेंगे कि टेंस है। जैसे मान लीजिए घड़ी लगी हुई है, उसमें आप देखकर थोड़ी बता सकते हो कि कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर टाइम है, नहीं बता सकते ना। तो टेंस देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ब फॉर्म। कि टेंस के लिए हमें क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें अब टेंस देखना है, तो टेंस इन्हीं के आधार पर हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में वेंट दिया हुआ है, तो वेंट देखते ही आपके दिमाग में सीधा आएगा कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी जो वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन्हें देखकर ही हम किसका पता लगाते हैं, टेंस का पता लगाते हैं। बल्कि जब टाइम देखते हैं तो टाइम के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लॉक की, या वॉच, या डेट वगैरह या ईयर वगैरह देखनी है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैलेंडर की, या तो क्लॉक या वॉच या कैलेंडर। तो देखिए, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो आगे का वो हम अगली क्लास में बात करते हैं।